गुरुजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के लिए बता दो ना। सर जी बहुत ट्रबल में है। सर जी कुछ ऐसा तो उपाय कर दो कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस तो बता दो जो बोर्ड के पेपर में आ जाएंगे या प्री बोर्ड के पेपर में आ जाएंगे। तो आइए आज आप सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज में लेकर आ रहा हूं, जहां से मैं शुरुआत करने वाला हूं आपके लिए सबसे डिफिकल्ट जो चैप्टर बनता है ट्रिग्नोमेट्री का। उसके बाद हम ट्रायंगल्स के स्टार्ट करेंगे, उसके बाद बाकी के सारे चैप्टर्स करेंगे। मेरा ऐसा अनुमान है कि टोटल 14 चैप्टर में 200 से 250 क्वेश्चन अगर तैयार कर लिया जाए और साथ में आप एमसीक्यू क्वेश्चन का सीरीज भी आप कर ही रहे हो तो बेड़ा पार लग जाएगा। यानी कि सीबीएसई बोर्ड 2025 के बोर्ड के पेपर में आप आराम से यार 90% तक मार्क्स लेकर आ सकते हो, जो सेफ मार्क्स है आप सबके लिए। 11th क्लास में कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे, फिर आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। तो आइए आज के इस पहले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि क्या एनसीईआरटी के क्वेश्चन होगा? यस, एनसीईआरटी, आर डी शर्मा, एग्जाम्पलर, बीके सिंह, आर एस अग्रवाल, एमएल अग्रवाल, जो भी किताब आप बोलो यार, उन सारे क्वेश्चन से छांट करके अच्छे अच्छे जो क्वालिटी क्वेश्चन हैं वही क्वेश्चन मैं इस सीरीज में लेकर के आप सबके साथ आने वाला हूं। और वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा जिसका आंसर आपको जवाब करना पड़ेगा और जवाब को आपको अपने कमेंट बॉक्स में भेजना पड़ेगा मेरे यूट्यूब चैनल यानी कि बीके सर के चैनल पे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो यह रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। अब बोले सर क्वेश्चन तो दिख नहीं रहा है। तो भाई क्वेश्चन नहीं दिखेगा, पहले इस रूल को याद कर लो। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली आपने पढ़ा है मेरे बच्चों कि जो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है बाकी के दोनों साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। 90 डिग्री के सामने के साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच पी और बी को मिला करके एक ट्रिपलेट बन जाता है। तो ये सारे जो 6 से 7 हमने लिखे हुए हैं ना बच्चे, इस 7 ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट को इसलिए याद रखिए कि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत हेल्प करेगा। इससे बहुत सारे ट्रिक्स बन जाते हैं और किसी भी क्वेश्चन को आप सेकंड के अंदर कर देते हैं। तो पहले एक बार ट्रिपलेट को हम रिवाइज कर ले। 3 4 5 लिखने का मतलब यह है कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर जो होगा वो 5 के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो 16 प्लस 9 5 का स्क्वायर यानी कि 25 के इक्वल होगा। तो 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 20 21 और 29 और लास्ट वन 12 35 एंड 37। टोटल 7 ट्रिपलेट आप याद रखिएगा। शुरू का 5 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखिएगा। अब आइए आज का यह हमारे पास पहला क्वेश्चन बनता है। इस क्वेश्चन से आप अवेयर भी होंगे मेरे बच्चों, एनसीईआरटी में आप लोगों ने देखा भी होगा और आपके पेपर में हो सकता आया भी हो। और सीबीएसई बोर्ड के पेपर में तो एक क्वेश्चन आया ही है ऑलरेडी पहले। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। कह रहे हैं कि इन ट्रायंगल ओपीक्यू राइट एंगल एट पी पे है। ओपी 7 सेंटीमीटर मेरे बच्चे दे रखा है। वीडियो पूरा देखिएगा, बड़ा मजा आने वाला है। ओपी 7 सेंटीमीटर है और दो साइड का डिफरेंस यानी कि मेरे बच्चे ओ क्यू माइनस पी क्यू जो दे रखा है दैट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। यही प्रश्न अगर 3 मार्क्स के कैटेगरी में आपके पेपर में पूछा जाए तो करने का तरीका क्या होगा देख लो यहां पर। तो सीधा आप क्या करना है मेरे बच्चे, ओ क्यू इक्वल्स टू पी क्यू प्लस 1 लिख देना। चलो, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आप सबको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा रिमेनिंग दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। और आपके पास यहां पर ओपी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर दे रखा था और एक रिलेशन दे रखा था। तो मेरे बच्चे ओ क्यू का जो स्क्वायर होगा ना वो क्या होगा, ओपी का स्क्वायर एंड प्लस क्या होगा, पी क्यू के स्क्वायर के बराबर होगा। और ओ क्यू का मान यहां पर क्या दे रखा है, पी क्यू प्लस 1, यानी कि ए पी क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर जो हो गया ना, ओपी के जगह पे क्या दे रखा आपके पास 7, तो ये 7 का स्क्वायर कर दो और प्लस क्या बन गया मेरे बच्चे, पी क्यू स्क्वायर। ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होगा वो पी क्यू का स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्या होगा 2 पी क्यू, और 7 का जो वर्ग होता है स्क्वायर होता है 49 एंड प्लस क्या हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर कट जाएगा यानी कि 2 पी क्यू का जो वैल्यू होगा ना मेरे बच्चे 49 माइनस 1 48 होगा। यानी कि पी क्यू का वैल्यू जो होगा वो 24 के बराबर होगा। चलो भैया, तो हमारे पास पी क्यू का जो वैल्यू निकल गया ना वो 24 सेंटीमीटर निकल गया। इस वैल्यू
इस मान को हम अगर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो ओ क्यू क्या है, पी क्यू प्लस 1 यानी कि 24 प्लस 1, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 25 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। यानी कि ओ क्यू जो होगा ये 24 प्लस 1 एंड दैट इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर आ गया। तो तीनों साइड्स हमने निकाल लिया। अब हमारे लिए बहुत आसान है, कह रहे हैं कि साइन क्यू का जो वैल्यू क्या होगा मेरे बच्चे, तो यानी कि कह रहे हैं कि साइन क्यू का वैल्यू क्या होगा, साइन क्यू है तो P यानी कि Q के सामने परपेंडिकुलर 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, तो मेरे बच्चे ए 7/25 पहले का आंसर आ गया। अब कह रहा है कि cos Q का वैल्यू क्या होगा, cos Q यानी कि बेस ए होगा, हाइपोटेन्यूज ए होगा, तो ये आपके पास 24/25 सेंटीमीटर आ गया। अब तो देखा कि यह क्वेश्चन 3 नंबर का अगर पेपर में पूछा जाता है तो करने का हमारा तरीका क्या हो जाएगा। अगर यही प्रश्न एमसीक्यू में पूछ दिया जाए तो हम क्या इतना मेथड हमें सॉल्व करना पड़ेगा? जी नहीं, हम यहां पर क्या करेंगे, ट्रिक का यूज करेंगे, यानी कि ट्रिक लगाएंगे और खटाखट यानी कि फटाफट आंसर देने की कोशिश करेंगे। अब आपके पास ट्रायंगल यही दे रखा था। अब मेरे बच्चे जो पहला पेज आपको जो मैंने रिवाइज करवाया था देख लो, यहां पर 5 12 13 7 24 25 3 4 5 8 15 17 9 40 41 20 21 29 12 35 37 ये सारे के सारे ट्रिपलेट थे। अब देखो क्या यहां पे कोई ट्रिपलेट काउंट मैटर कर रहा है क्या? तो अब जरा यहां पर रिलेशन को हमें क्या देखना है मेरे बच्चे की ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल्स टू 1 है और एक साइड आपके पास जो ओपी है दैट इक्वल्स यानी कि ओपी जो है वो 7 सेंटीमीटर के बराबर है। अब देखो 7 से स्टार्ट होने वाला कोई ट्रिपलेट है क्या, या कोई ऐसा ट्रिपलेट है जहां पर 7 है? तो हां भाई लग तो रहा है कि 7 24 और 25 तो एक ट्रिपलेट हमें दिखता है। तो भाई 7 हो गया और 24 और 25 में हमें चेक करना है कि दोनों का डिफरेंस 1 होता है क्या। तो हां भाई दोनों का डिफरेंस 1 तो दे रखा, 25 से 24 को माइनस करोगे तो 1 ही तो आएगा। यानी कि यार खटाखट हमें मिल गया कि भाई ये आपके पास 7 सेंटीमीटर है और 24 और 25 में हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज जो होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होता है मेरे बच्चे। तो आपके पास ये 24 हो गया और ये आपके पास 25 हो गया। कितना आसान है यार। तो ट्रिपलेट यहां पर जो हमने यूज किया ट्रिक के तौर पे वो क्या यूज किया, 7 24 और 25 का। तो एक साइड आपके पास 7 दे रखा था, हमने ट्रिपलेट फटाफट याद कर लिया कि हाँ यार 7 के बाद 24 25 होता है, और ये भी पता चल गया कि 25 माइनस 24 क्या होगा, इसका डिफरेंस 1 होगा और सबसे बड़ा साइड आपके पास हाइपोटेन्यूज होता है और 25 हो गया। अब हमें करना क्या है यार, अब तो हम बड़े आराम से मजे से निकालेंगे साइन क्यू दैट इक्वल्स टू पी बाई एच यानी कि 7/25 और फिर अगला है बच्चे मेरे cos क्यू, और cos क्यू क्या होगा b बाई एच यानी कि 24/25 के बराबर हो गया। तो अगर एमसीक्यू में यही प्रश्न आ जाए तो आपको एक ट्रिक यूज करना है, फटाफट कर लोगे, टाइम सेव कर लोगे, लेकिन 3 मार्कर में आए तो करना है। दिल मांगे मोर ना, एक क्वेश्चन ऐसा और क्यों नहीं कर ले हम। तो चलो एनसीईआरटी के दूसरे प्रश्न को उठा लेते हैं। यहां पर कह रहा है मेरे बच्चे की राइट एंगलेट क्यू है, पी आर प्लस क्यू आर दे रखा है मेरे बच्चों। यहां पर पी आर एंड प्लस कह रहा है कि क्यू आर, ए जो दे रखा 25 और एक साइड दो दे रखा है पी क्यू ओ दे रखा 5 सेंटीमीटर। अब जरा पहले हम मेथड के अकॉर्डिंगली कर ले, फिर उसके बाद ट्रिक यूज कर लेंगे। तो मेथड क्या कहता है मेरे बच्चे की पी आर दे रखा है यहां पर, तो मेरे प्यारे दुलारे लाडले बच्चों आप क्या करोगे, पी आर निकाल लो। तो पी आर जो होगा 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा। अब इसी ट्रायंगल में मेरे बच्चों क्या होगा, पी आर का स्क्वायर जो होगा वो पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्या होगा, क्यू आर के स्क्वायर के बराबर होगा। पी आर को तुम क्या लिख सकते हो मेरे बच्चे, 25 माइनस क्यू आर का ए हो जाएगा होल स्क्वायर, और पी क्यू का मान दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ पे पी क्यू, तो ए हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। पी क्यू यहां पर 5 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ए क्या होगा 25 का स्क्वायर हो गया मेरे बच्चे 625, और ये बन गया क्यू आर स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 50 क्या हो जाएगा क्यू आर, और ये हो गया 25 और ये हो गया मेरे बच्चे क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर भाई साहब बाहर चले गए। अब तुम्हारे पास क्या बचा, माइनस 50 क्यू आर जो बचा वो 25 से क्या करोगे तुम, 625 को माइनस करोगे। दिस इंप्लाइज माइनस 50 क्यू आर जो होगा वो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, माइनस 600 के बराबर होगा। तो क्यू आर का मान आ गया 12 यानी कि 50
को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 600 हो जाएगा। तो चलो भाई क्यूआर आ गया तुम्हारे पास, क्या आ गया क्यूआर, 12 सेंटीमीटर आ गया। ये 5 सेंटीमीटर गिवन था। इस क्यूआर के मान को अगर तुम यहां पे रख दोगे, तो जब इस मान को तुम यहां पे रखोगे मेरे बच्चे, तो तुम्हारे पास क्या आ गया, चेक कर लीजिए आप एक बार, 25 माइनस 12 यानी कि 13 सेंटीमीटर आ गया। तो 5 हो गया, 12 हो गया, और यह साइड आपके पास 13 सेंटीमीटर हो गया। चलो जी, अब तीनों साइड हमने निकाल लिया, भले भले हो गया। अब तो आंसर फटाफट हमारा आ जाने। अब क्या पूछ रहा है भाई, हमसे पूछ रहा है कि साइन पी का वैल्यू क्या होगा मेरे बच्चे। तो साइन पी पूछ रहा है, देखो पी यहां पर है, याद रखना। तो एक्यूट एंगल यहां पर है, तो परपेंडिकुलर ए होगा, ठीक है। तो 12 और अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो 12/13 हो गया मेरे बच्चे, 12/13 हो गया। साइन पी के बाद अगर हम कॉस पी की बात करता है, तो कॉस पी सुन लो, कॉस पी एक्यूट एंगल यहां पर है, तो सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा भाई साहब, ए बेस होंगे, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस हो गया, यानी कि 5 बाई क्या होगा, इस केस में 5/13 होगा। किसका वैल्यू, कॉस पी का, याद रखना कॉस पी पूछ रहा है, तो कॉस थीटा बी बाई एच होता है ना। तो ये तो सामने परपेंडिकुलर हो गया, बेस से हो गया हाइपोटेन्यूस, तो 5/13 हो जाएगा। और लास्ट में पूछ रहे हैं मेरे बच्चे टैन पी का वैल्यू पूछ रहे हैं, एक्यूट एंगल पी पर है, तो सामने परपेंडिकुलर और इधर हो गया बेस पी बाई बी, यानी कि 12/5 के बराबर हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। अगर 3 मार्क्स का आता है तो, जो यूजुअली पेपर में पूछा भी जाता है 3 मार्क्स का। अब इसके पीछे क्या कोई टेक्निक काम करता है क्या? अब जरा देखो टेक्निक क्या यहां पर काम कर रहा है, जरा ध्यान से समझना। पीक्यू आपके पास 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 5 देखो अब याद रखना, और 2 का डिफरेंस जो है ना वो 25 सेंटीमीटर दे रखा है। अब बताओ तो 5 वाला ट्रिपलेट कौन सा बनता है यार, 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है। मिल गया फटाफट, 5a 12a और a मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। यहां पे ट्रिपलेट काम करता है 5 12 13 का। देखो कितना काम का चीज है यार, 5 12 13। अब हमें कुछ भी हमने नहीं किया, सीधा अब यहां पर हम साइन पी का वैल्यू लिख रहे हैं। तो ए पी साइन पी है, तो पी बाई एच यानी कि 12 12/13, और उसके बाद मेरे बच्चों कॉस पी लिखा, तो ये तो कॉस पी है, पी पे एक्यूट एंगल है, तो परपेंडिकुलर बेस यानी कि 5/13। और लास्ट का जो मैंने बच्चों हमने लिखा कि टैन पी का जो वैल्यू लिखा, तो टैन पी इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर ए और बेस है, यानी कि 12 बाई क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। कितना आसान है यार करना, अगर हमें ट्रिपलेट याद हो तो ट्रिपलेट का गेम है यहां पर, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों मेथड मैंने करवा दिया। अब आते हैं जरा यहां देख लो यार, स्क्रीन पे आपको 3 क्वेश्चन दे रखा है, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ये तीनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपको टाइम दे रहा हूं 2 सेकंड का। स्क्रीनशॉट ले लिया तीनों क्वेश्चन का। अब तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में आपको इसके आंसर भेजने हैं। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं। और टेक्निक दोनों यूज कीजिएगा, यानी कि ट्रिक भी यूज कीजिएगा और नॉर्मल मेथड भी यूज कीजिएगा। आई थिंक आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है तीनों क्वेश्चन में। देखिए तीनों क्वेश्चन में ए बी माइनस बी सी, एक का डिफरेंस 8 दे रखा है, एक का डिफरेंस 7 दे रखा है, और एक में डिफरेंस 1 सेंटीमीटर दे रखा है। तीनों के केस में ट्रिपलेट बनेगा भाई, पक्का बनेगा। तो आप दोनों मेथड से इसे सॉल्व करो, 3 क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो मानकर चलना कि आज आपका एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो है वो तैयार हो गया। ट्रिग्नोमेट्री का 2 क्वेश्चन आपको दे दिया और 3 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस भी करना है। इस सीरीज कैसा लग रहा है आपको, कैसा आज का मेरा क्लास लगा, ब्रेन टीजर सीरीज अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और ये बताइए कि सर ऐसी सीरीज आगे कंटिन्यूटी में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय, टेक केयर।